समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। तो चूंकि वो क्रिएटर, वो डिज़ाइनर जिसने हमें क्रिएट किया, उसने हमारे अंदर तो ये इक्विपमेंट लगा दिया, एक ऐसी मशीन हमें ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में दे दी जहाँ हम अपनी फीलिंग्स को तो समझ सकते हैं, उसे स्टोर भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक, हम खुद मेहनत करके नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप होता है। लेकिन दूसरे किसी की फीलिंग्स को समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और हमने ये अच्छे से समझ लिया कि जो भी किसी की सोच बनती है, उस सोच बनने का, उसके थॉट प्रोसेस के बनने का जो बेसिस होता है, वो बेसिस होता है कि उसने क्या एक्सपीरियंसेस लिए, और एक्सपीरियंसेस का सोर्स क्या है? सेंसेस। तो एक इंसान के एक्सपीरियंसेस दूसरे इंसान के एक्सपीरियंसेस के जैसे सेम आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं, इसलिए दो लोगों की सोच भी एक जैसी नहीं हो सकती है। मगर अगर आप दूसरे की सोच को भी सम्मान देते हैं जैसे आप अपनी सोच को सम्मान देते हैं, उस डिफरेंस को ये एज्यूम करते हुए, ये मानते हुए कि दूसरे का अनुभव, दूसरे का एक्सपीरियंस आपसे अलग हो सकता है, और अगर आप किसी दूसरे को इतना स्पेस देते हैं उसकी बात सुनने से पहले, तो उसे कहा जाएगा कि दो लोग आपस में म्यूचुअली रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं। वो रिस्पेक्ट क्या है? बेसिकली वो रिस्पेक्ट है इस गुंजाइश को समझना, इस पॉसिबिलिटी को समझना कि हाँ, दूसरे इंसान का एक्सपीरियंस मेरे से अलग है, और क्योंकि मेरी सोच मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसलिए दूसरे की सोच दूसरे के एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड होगी। और इससे बढ़कर जो इंसान ये सोच लेता है कि अगर ये जो डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं किन्हीं भी दो लोगों में, वो शरीर के हैं, वो सोच के हैं, लेकिन जिसकी वजह से हम एग्जिस्टेंस में हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है हमारे प्राणों की वजह से, जिसने हमारे इस पूरे सिस्टम को चला रखा है। तो जिसने अगर ऐसा सोच लिया कि प्राण तो इसमें भी वैसे ही हैं जैसे मेरे में है, और वो प्राण केवल प्राण नहीं होते, वो प्राण ही तो आत्मा रूप में आत्मा के साथ परमात्मा आता है, जीवात्मा के साथ आत्मा होता है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति ही जीवात्मा को इस शरीर में प्रवेश करके उसके अंदर कॉन्शियसनेस लाती है, चैतन्यता लाती है। तो चैतन्यता की शक्ति, सबसे अधिक शक्ति किसमें है? परमात्मा में। कॉन्शियसनेस की जो मेन पावर है, पावर हाउस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो है परमात्मा, ईश्वर, भगवान। और जीवात्मा जो चैतन्यता, जिसमें जब तक जीवात्मा भी चेतन है वो भी कॉन्शियसनेस है, मगर उस कॉन्शियसनेस की पावर थोड़ी है। वो कॉन्शियसनेस की पावर इतनी भर है कि वो एक शरीर में जब आ जाए तो उस शरीर को वो फंक्शनल भी तभी बना सकती है जब उसमें पावर हाउस का कनेक्शन है। तो परमात्मा आत्मा के साथ ही रहता है शरीर में, तभी तो हम अगर केवल यही समझ लें कि बस हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा भी नहीं समझना चाहते तो प्राण समझ लें कि हमारे अंदर प्राण हैं, ठीक है। तो अगर शरीर में तो सब अलग हैं और सोच में भी सब अलग हैं, और लेकिन जो प्राण है
जो जीवन के होने को महसूस करने की क्षमता प्रदान करता है, द एबिलिटी टू फील दिस लाइफ। देखा जाए तो हम पूरे जीवन में अल्टीमेटली अपने साथ क्या लेके जाते हैं? अगर आप संतों महापुरुषों की बातों को ना भी लें कि हम अपने कर्म साथ ले जाएंगे, आप नहीं मानते इन बातों को, ठीक है? आप इसको मानने से तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप इस पूरे जीवन में जब जाएंगे तो सिर्फ एक्सपीरियंसेस को ही लेकर जाएंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस कभी ख़त्म नहीं होते। और अगर आप इसमें बिलीव करते हैं कि नहीं, वो एक्सपीरियंसेस भी यही ख़त्म हो गए, वो ना तो पहले पीछे से कहीं से आए थे और ना आगे जाएंगे, और अब आप अपने आप को ये कहते हैं कि नहीं नहीं, वी थिंक लाइक वेस्टर्न फिलोसोफर्स, लाइक वेस्टर्न थिंकर्स, तो उसी के लिए मैंने पहले आपको कहा था कि वेस्टर्न थिंकर्स भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आपका फिर जब बर्थ हुआ तो वो इतनी पीछे की इंफॉर्मेशन कैसे लेके आया जीन्स में। उनके पास कोई जवाब नहीं है। और फिर उसमें ये सारा जो अपने आप फॉर्मेशन हुआ बॉडी का, वो कैसे हुआ? तो कितने सारे प्रश्न जो पहले सारे पूछे जा चुके हैं कि उनके पास इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं है कि ये सब डिफरेंट अभी 777 करोड़ तो इंसान है, तो और कितने तरह के प्राणी हैं, ये अपने आप डिफरेंट कैसे बन रहे हैं? अगर कोई सुपर इंटेलिजेंस और सुपर पावर नहीं है तो ये खुद ब खुद एक्सीडेंटली हो रहा है, ये तो अपने आप में ही आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, सिर्फ हंसने लायक बात है। अगर कोई भी इस बात पर कहे कि ये तो ऐसे ही दुर्घटनावश हो गया, संयोगवश हो गया, इट इज़ मियरली कोइंसिडेंस, इट इज़ जस्ट एक्सीडेंटल, तो एक्सीडेंट में तो डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं होता। यहाँ तो कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, वो कंस्ट्रक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, और फिर एंड में डिस्ट्रक्शन होता है। तो इट्स नॉट लाइक कि एक स्ट्रक्चर बनाया और छोड़ दिया, ना, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसकी कंटिन्यूटी को देखिए, और वो कंटिन्यूटी साइंटिफिकली प्रूव हो रही है कि जो जीन्स में कंटिन्यूटी है वो पीछे से चली आ रही है, वो अब से स्टार्ट नहीं हुई। तो साइंस तो आज आई, आज का मतलब है 100-150 साल पहले से ज़्यादा डेवलप हुई है, लेकिन संतों महापुरुषों ने हमारे वेदों में तो कितने हजार साल पहले ये बातें लिखी गई। तो बीच में वो जो, जैसे अब इंसान ये नॉलेज फिर से रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, तो अब ये नॉलेज भी स्टोर्ड रहेगी, या ये नॉलेज अब से 1000 साल बाद या 5000 साल बाद ये नॉलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगी? आज तो हम जिंदा हैं तो सोच सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं इसको हम स्टोर रखें, लेकिन फ्यूचर में हम स्टोर रखने के लिए हम होंगे नहीं। हम जो भी मेथड्स अप्लाई कर लें इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की, जो आज तक साइंस ने डेवलपमेंट की है, हम ट्राई कर सकते हैं ना, लेकिन इन फ्यूचर वो सारे हमारे मेजर्स जो हमने आज की एडवांसमेंट को, डेवलपमेंट को स्टोर करने के लिए कहीं हम करेंगे, तो वो सही भी ठहरे जाएंगे। इन फ्यूचर वो टाइम के टेस्ट के आगे वो टिक पाएंगे या वो ख़त्म हो जाएंगे? हु कैन से अबाउट दैट, हु कैन प्रिडिक्ट? इसलिए जब हम ये कहते हैं कि वैदिक नॉलेज जो थी या वैदिक काल था, उसमें जो भी बातें लिखी हैं वो बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है, और आज विज्ञान
जितना बता रहा है कि हाँ ये स्पीड ऑफ लाइट है, इतने हजार वर्ष पहले वो स्पीड ऑफ लाइट वेदों में लिखी गई है। जो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स आज बड़े सेंसिटिव इक्विपमेंट्स की यूज से पता लगाई जा रही हैं, उससे कहीं ज्यादा डिटेल्ड कैलकुलेशंस वेदों में हैं। तो हम अगर बिना उनको पढ़े, और भगवत गीता है उपनिषदों का निचोड़, वेदों को ही, जब वेदों के 3 अंग हैं, एक में जिसमें श्लोक हैं, दूसरे में उन श्लोकों को किस तरह से कहना चाहिए, उनको परफॉर्म करने का मेथड बताया गया है, और तीसरे में थ्रू स्टोरीज, आप कह सकते हैं एसेंस ऑफ दोज श्लोकास, उसका पूरा जिस्ट डाला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। उस पोर्शन को उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषद में कई जगह स्टोरीज हैं, कई जगह उसमें भी इलेबोरेटेड हैं, जो श्लोकास हैं वो इलेबोरेटेड हैं। तो अगर कोई बिना पढ़े, बिना जाने, सिर्फ यूं ही कहता रहे कि नहीं ये तो ओल्ड फैशन है, या ये तो सब महापुरुष संत ज्ञानी कोई था ही नहीं, ये तो सब ढोंग चल रहा है, क्योंकि आज के युग में आपने देख लिया कि कुछ लोग ढोंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ढोंग कर रहे हैं, और वो रियल नॉलेज आप तक नहीं पहुंचा रहे। तो उसका कारण एक ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि हमारे देश में जब मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन लगाया गया, तो वो एक सोची समझी साजिश थी। दैट वाज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि उन लोगों ने समझ लिया था कि इनके पास जो इनकी रियल एसेट है, जो इनको ऐसी मेंटल वेल्थ दे रहा है, वो मेंटल वेल्थ सिर्फ इनकी मेंटल वेल्थ ही नहीं है, वो इनकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो इनकी आत्मिक शक्ति को बढ़ा रहा है, और वो ऐसी साइंस है जो इन्हें अपनी माइंड मैनेजमेंट करना सिखाता है। इस वर्ड से आप लोग ज़रूर परिचित होंगे, क्योंकि आज की दुनिया में जब आप MNCs में काम करते हैं, तो आपकी MNC एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें कोई माइंड मैनेजमेंट का गुरु आपको, अगर वो कोट टाई पहन के, कोट पैंट और टाई लगा के आपको माइंड मैनेजमेंट सिखाता है, आप बड़े प्रभावित हो जाते हैं, बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। आप खुद ही इतने स्ट्रेस में होते हैं कि अगर आपको उसकी बातों से रिलीफ मिलता है, तो आप ये सोचने का कष्ट ही नहीं करते कि इस इंसान ने कौन सा कोर्स किया है, ये इतना कैपेबल कैसे बना कि ये आपको माइंड मैनेजमेंट सिखाने आया। आप ज़्यादा से ज़्यादा यही सोचते हैं कि हाँ इसने एक्सपीरियंस गेन करके कर लिया होगा। जी नहीं, ये वही बात है जैसे किसी पुरानी चीज़ को नए पैकेट में डालकर बेचना। तो जो सारा माइंड मैनेजमेंट आपको भगवत गीता में सिखाया गया है, उसी को श्री श्री रविशंकर जी नाम दे देते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। कोई दूसरा उसको कह देगा लाइफ स्किल्स। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट माइंड मैनेजमेंट। उसके लिए भाषा कोई भी इस्तेमाल की जा रही हो, अगर कोई संस्कृत यूज़ करता है और फिर उसमें उसने वो सन्यासियों वाले कपड़े पहने हुए हैं और वैसा तिलक लगा के और रुद्राक्ष पहना हुआ है, अगर आपके मन में एक धारणा बैठी हुई है कि नहीं नहीं ये लोग तो सब बकवास करते हैं, ये तो ढोंगी हैं, ये तो ये कुछ हैं, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। जबकि उसी से सीख कर आया हुआ कोट पैंट टाई लगाया हुआ इंसान, उसकी बात आप सुनेंगे।
क्योंकि आपके माइंड में क्या एक प्री कंसीव्ड नोशन क्या हो गई कि नहीं 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 नहीं, दीज गाइज दे आर फ्रॉड,